हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक और टॉपिक का नाम है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स में आपने फोर्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। अगर कोई चार्ज है, ठीक है, चार्ज है जो आपके पास प्लस क्यू, दिस चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। ये मान लो, ये हमारे पास मान लो एक कोई चार्ज है यहाँ पर प्लस क्यू एंड दिस चार्ज मूव्स विद वेलोसिटी v मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। प्लस क्यू चार्ज है, ये विद वेलोसिटी के साथ v के साथ मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी आपके पास वो ये होगी, दिस वन। ये आपके पास लॉरेंज फोर्स, फोर्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फोर्स की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लस क्यू इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फोर्स की जो वैल्यू आपके पास आएगी उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये Fm, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय Q V क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B। दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे इसको? फोर्स को Q क्रॉस प्रोडक्ट है, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट आप हटाते हो तो साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। तो ये जो डायरेक्शन है फोर्स की, ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड B। दिस डायरेक्शन कैन बी फाउंडेड बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल, ठीक है। राइट हैंडेड स्क्रू रूल आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको ये जो फोर्स की डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, अगर आप केसेस अगर आप डिस्कस करते हो, यहाँ पर केसेस के केस में आपने क्या करना है, अगर मान लो ये हमारे पास जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की, अगर मान लो कोई चार्ज है, ये आपके पास फर्स्ट वन, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसको आप बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई चार्ज है जो इसके पैरेलल में मूव कर रहा है, पैरेलल में मूव कर रहा है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू मूव्स विद वेलोसिटी v। लेकिन या तो पैरेलल में आप ले सकते हो या तो ऐसे भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। ये डायरेक्शन आपके पास किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जो प्लस क्यू चार्ज है। तो यहाँ पर देखेंगे जब भी आपके पास पैरेलल में हो दो चीजें तो आप थीटा क्या लेते हो? उनके बीच में एंगल 0 डिग्री। और यहाँ पर एक की डायरेक्शन इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो थीटा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री आपके पास बन रही है। जब भी फर्स्ट केस में आपने यही बताना है कि अगर चार्ज Q, इफ चार्ज Q moves parallel or anti-parallel to the magnetic field in the direction of magnetic field, तो आपको पता है तो लॉरेंज फोर्स की जो वैल्यू आपके पास आएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स? आप यहाँ थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, साइन 0 क्या होता है? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? 0। जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेगा तो वहाँ पर साइन 180 आपके पास क्या होता है? 0 होता है। तो उस पर लगने वाली फोर्स क्या होगी? 0। कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी।
ठीक है। नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि आपको पता है साइन 0 और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कोई फोर्स नहीं लगेगा जब पार्टिकल आपका पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और सेकंड केस अगर हम बताएं, इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री ले लें आप, ठीक है, कि जो चार्ज पार्टिकल है वो 90 डिग्री एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, चार्ज Q मूव्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये केस आप करेंगे तो आपको पता ही है, मैग्नेटिक ले लेंगे आप, लॉरेंज फोर्स Q V साइन ऑफ 90 डिग्री। तो उस केस में जो लॉरेंज फोर्स की, जो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, मैक्सिमम साइन 90 इज 1। जब ये डायरेक्शन आपकी किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की है, और ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो वहाँ पर साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पता है आपको, 1। और थर्ड केस में आप क्या करोगे, इफ वेलोसिटी इज 0, पार्टिकल आपका मूव ही नहीं कर रहा है, द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट के केस में आपको पता ही है, जब वेलोसिटी 0 होगी देन मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी क्या आएगी, यहाँ पर Q 0 इंटू V, 0। कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी पार्टिकल के ऊपर जब पार्टिकल किस पोजीशन में है, रेस्ट में है। तो ये चीज़ें आपको पता लग गई। लॉरेंज फोर्स में आपने क्या करना है, एक चार्ज पार्टिकल लेंगे, चार्ज पार्टिकल मान लो प्लस Q है, और ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फोर्स जो यहाँ पर एक्ट होगी उसकी वैल्यू आपने लिख दी Fm, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आपने क्रॉस प्रोडक्ट ये आपने याद रखना है, लॉरेंज फोर्स की वैल्यू। अब लॉरेंज फोर्स आपने निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसी में ही लॉरेंज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैंने बता दिया। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो किस रीजन में मूव करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो जो नेट जो फोर्स आएगी उसी फोर्स को आप क्या नाम दोगे, लॉरेंज फोर्स, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल है किस तरह के रीजन में मूव करेगा, वो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो वो जो लॉरेंज फोर्स की जो वैल्यू आएगी, लॉरेंज फोर्स होता है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को कंबाइन करके आप जो फोर्स जो निकाल रहे हो उसी को आप क्या नाम दे रहे हो, लॉरेंज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पीछे किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज,
तो यहाँ से फोर्स की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो Q इंटू ई, ये आपने किया है। अभी आपने मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू निकाली वो भी अभी आपने किया, Q वेलोसिटी क्रॉस मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को यहाँ पर 1 में पुट कर देंगे तो ये टोटल जो फोर्स आएगी वो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू आएगी। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स एंड वैल्यू इज, लिख देंगे आप, ये क्यू ई प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वैल्यू आएगी वो ये आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू आपने क्या ले लेनी है, आउटसाइड द ब्रैकेट, और अंदर आपके पास ये आ जाएगी ये। तो ये आपके पास लॉरेंज फोर्स की जो वैल्यू आपने निकाली यहाँ से, और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स मैंने बता दिया, आपने ये कर दिया है क्यू वी वी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँ यहाँ से तो ये आ जाएगी आपके पास एफ एम क्यू वी साइन ऑफ थीटा, ये भी आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप स्टडी कर लेंगे अच्छे से कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। जब कोई पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो जो फोर्स, नेट फोर्स जो ऑब्टेन्ड होती है उसी का नाम है लॉरेंज फोर्स। तो आपको पता ही है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज किया है ना आपने पीछे। तो यहाँ से फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो Q इंटू ई आ जाएगी, ये आपने किया है। वैसे ही आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया हमने कि इफ़ ए चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड विद वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B मेकिंग एन एंगल थीटा एंड दिस वैल्यू इज गिवन बाय force. This force is known as magnetic Lorentz force. और आप क्या लगा दोगे डायरेक्शन निकालने के लिए, जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो आप कैसे फाइंड आउट कर देंगे, राइट हैंडेड स्क्रू रूल की हेल्प से आप निकाल देंगे। राइट हैंड स्क्रू रूल अब आपने किया हुआ है। ये डायरेक्शन, ये आपके पास जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, ये जो कर्ल फिंगर्स हैं ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बता रही हैं। तो जो आपको मैंने अब बता दिया कि ये जो फोर्स है दिस विल लाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड v। और ये जो डायरेक्शन है आप क्या फाइंड आउट करोगे, किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो, बाय विद द हेल्प ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू रूल की हेल्प से आप फाइंड आउट कर दोगे। तो जो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स होता है सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का प्लस करेंगे तो जो फोर्स जो आपके पास आएगी उसी फोर्स का नाम क्या है, लॉरेंज फोर्स। तो ये टॉपिक अब आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो थीटा वहाँ पर आप क्या लोगे, 0 लोगे, और एंटी पैरेलल होगा तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। तो साइन 180 भी क्या होगा, 0। अगर यहाँ थीटा अगर 90 डिग्री होगा दोनों के केस में, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल मूव करेगा आप चार्ज पार्टिकल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पर ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी, तो उसके ऊपर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी क्या आ जाएगी, 0। तो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है।